पूर्णिया के मेडिकल हब लाइन बाजार स्थित बिहार टॉकीज रोड में एडविक कैंसर हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। अस्पताल के उद्घाटन समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। एडविक कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़े। इसी उद्देश्य से पूर्णिया में आधुनिक सुविधाओं के साथ कैंसर उपचार की व्यवस्था शुरू की गई है। कोसी सीमांचल के मरीजों के लिए यह पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। ऐसे में पूर्णिया में ही उपचार की सुविधाएं मिलने से समय, यात्रा और बाहर रहने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। इस मौके पर हेमेंद्र मोदी ने कहा कि कैंसर से जूझ रहे मरीजों को अब पूर्णिया में ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अनुक्का सिंह ने बताया कि मरीज की बीमारी और कैंसर के स्टेज के आधार पर इलाज की रणनीति तय की जाएगी, ताकि प्रत्येक मरीज को उसकी जरूरत के अनुसार उपचार मिल सके। अस्पताल के शुभारंभ के साथ ही पूर्णिया में कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में एडविक कैंसर हॉस्पिटल कोसी सीमांचल के मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है, बहुत उत्साह का दिन है कि आज सीमांचल के पूर्णिया में कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। एडविक कैंसर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये अपने आप में एक विशिष्ट अस्पताल है। यहाँ पर जो अस्पताल खुला है तो इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर कैंसर बीमारी से निजात पाने की उत्तम सुविधा यहाँ पर प्राप्त हुई है। आप जानते हैं कि यहाँ पर पूर्णिया मेडिकल का हब पहले से रहा है और कैंसर के इलाज के लिए दूर तक थोड़ा जाना पड़ता था। यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सेंटर बना है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमेंद्र जी, वो काफ़ी फेमस हैं, पटना में हैं, सब जगह से पटना से आए हैं और इनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में। काफ़ी इन्होंने नाम अर्जित किया है और इनके चाचा जी भी यहाँ के फेमस डॉक्टर केपी मोदी रहे हैं। इनके भाई साहब सभी लोग जो है प्रशासनिक सेवा में हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। तो सबका एक लेवल है और जो इनके परिवार का स्तर है, जो एक मापदंड इन्होंने स्थापित किया परिवार में। देखिए, दो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, पिताजी इंजीनियर थे, यहाँ पर कोसी कॉलोनी में रहते थे। तो परिवार का जो मापदंड है, इन्होंने उसी मापदंड में उसी स्टैंडर्ड का इलाज भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं सभी पूर्णियावासी और आसपास के जिलों से जहाँ भी हैं लोग, यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक उत्तम सेंटर कैंसर का एडविक कैंसर सेंटर अवेलेबल है। आकर के बढ़िया से इलाज कराइए और सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पे प्राप्त होगी। आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी और मैं इस कैंसर सेंटर को डेडिकेट करता हूँ लोगों के लिए, पूर्णिया वासियों के लिए और आसपास के जितने सीमांचल के जिले हैं सभी बिहार वासियों के लिए मैं इस कैंसर सेंटर को डेडिकेट करता हूँ। पहले तो मनीष भैया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आके इस अवसर पे उद्घाटन किए हमारे एडविक कैंसर सेंटर का। बाकी इस सेंटर में हर प्रकार का सर्जरी, कैंसर से रिलेटेड जितनी भी सर्जरियाँ हैं वो सारे होंगे। कीमोथेरेपी भी यहाँ अवेलेबल रहेगी हर तरह की। साथ ही साथ मेरा ये अनुमान है कि जल्द ही यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड आयुष्मान भारत और सीएम फंड दोनों यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि हर लेवल के मरीजों को सस्ता और अच्छा इलाज दोनों यहाँ अवेलेबल हो सके। सीमांचल का इलाका ठीक है और ये बड़ा महंगा बीमारी, यहाँ पे क्या सुविधा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि मुझे ये फायदा हुआ, मैं मुंबई में रहा हूँ, पटना में रहा हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे खोलने का पर्पस ये है कि जितना भी सस्ते रूप में और आराम से पेशेंट का हो सके वो इलाज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकें। यहाँ ये कॉर्पोरेट सिस्टम वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा, बिल्कुल सस्ता। और इसीलिए मेरा प्रयास है कि जितना जल्दी हो आयुष्मान भारत सीएम फंड भी मैं लाऊं और उस तरह से मरीजों का इलाज कर सकूं।
कितने डॉक्टरों की टीम है? अभी तो मैं हूँ और एक और डॉक्टर हैं, और एक जल्दी कुछ और टीम को मैं जोड़ूंगा। जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे लोगों को जोड़ता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है सीमांचल के लोगों के लिए। जिस सेवा को प्राप्त करने के लिए आपको दूर दूर जाना पड़ रहा था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वो अब आपके शहर में उपलब्ध है और बहुत ही रीजनेबल दामों में उपलब्ध रहेगी। तो मतलब जो जिस चीज के लिए आप बाहर जा रहे थे वो जब यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि जो फैसिलिटीज वहाँ पे दी जा रही थी वो सारी आपको यहाँ पे भी प्राप्त हो। यहाँ पे हमारा सर्जिकल पार्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट और कीमो वाला पार्ट, ये सब हम कवर करेंगे, है ना। तो पेशेंट को बेसिकली कीमोथेरेपी और सर्जरी के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सब हमारे सेंटर पे अवेलेबल रहेगा। और कोशिश यही रहेगी कि सीमांचल के लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो और हमको सेवा का अवसर प्रदान करें। मैम, जो स्टेज है, जी। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज, जी जी जी। तो कौन सा पेशेंट का इलाज जो है जल्दी करो? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो स्टेजेस होती हैं उसमें पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है, प्लस कहाँ का कैंसर, मतलब किस जगह का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, पैंक्रियास का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस स्टेज में प्रेजेंट कर रहा है और उसके लिए उस समय बेस्ट पॉसिबल क्या है। सर्जरी पहला प्रावधान है या कीमोथेरेपी पहला प्रावधान है, वो सोच समझ के आपको गाइड किया जाएगा कि यहाँ पे आपको पहले क्या कराना है और दूसरे स्टेप में क्या कराया जाएगा। पर किसी भी हालत में बेनिफिट काफी। मैम, इस तरह के इलाज में काफी खर्च भी आती है, जी तो क्या करना है कि जब पेशेंट यहाँ रुक जाए, जी जी, बाहर नहीं जाएंगे तो उनको इलाज में कुछ कमी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो जब कोई पेशेंट बाहर जाता है तो खर्च सिर्फ उसका अकेले का नहीं होता है, उनके साथ में जो उनके अभिभावक जाते हैं उनका भी रुकने का, खाने का, हर प्रकार से बहुत खर्चा होता है। आपका ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट रहता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। जब कोई चीज आपको लोकली अवेलेबल रहती है तो वो सब जो खर्चे होते हैं वो आपके वो शून्य हो जाते हैं और आपको वो चीज मतलब बहुत ही रीजनेबल दामों में जब यहाँ अवेलेबल रहेगी तो मेरा ये विचार है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन सेवाओं का यहाँ लाभ उठाएं, ताकि जेब पे जो भार पड़ता है बाहर जाने से वो उनके ऊपर जी काफी हद तक। कैंसर के इलाज में जो है काफी स्टेज है, काफी डॉक्टरों की आवश्यकता है, क्योंकि हर स्टेज के लिए अलग अलग डॉक्टर की आवश्यकता है। जी जी जी। तो यहाँ पे कौन से विभाग के डॉक्टर? देखिए, बेसिकली यहाँ पे हमने जैसे बताया, हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, तो बेसिक जो स्तंभ होते हैं कैंसर केयर के वो पूरा कवर करेंगे। रेडिएशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जिनको आवश्यकता पड़ रही है उनको हम अपने द्वारा उचित दामों पे कहीं आसपास से ही वो सुविधा उपलब्ध करा। और जो सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है उसके लिए तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कुछ ऐसे पेशेंट के अभिभावक से कुछ कहेंगे जो इस तरह के बीमारियों से जूझ रहे हैं? जी, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केयर, कंपैशन, क्योर, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कैंसर पेशेंट के मैनेजमेंट में। सबसे पहले उसकी केयर करना, उसके अंदर वो भावना जगाना कि नहीं, ये कोई अंत नहीं है जीवन का, आपको लड़ना है आगे, है ना, और अपने लिए बेहतर जिंदगी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अपनी तरफ से हम उनको पूरी केयर दें, उनके अंदर वो कंपैशन जगाएं कि आपको इस रोग से लड़ना है और उनको हर प्रकार से जो भी संभव मेडिकल और सर्जिकल फैसिलिटीज जो हमारे पास हैं जिनसे उनको लाभ होगा वो सब हम उनको दे पाएं। मैं डॉक्टर अनुका
कैंसर हॉस्पिटल में आई एम द चेयरपर्सन। सर डॉक्टर हेमेंद्र कुमार मोदी तो यहाँ पे निदेशक रहेंगे और पूरा कैंसर का जो केयर कंपैशन क्योर जो ये पूरा लोगो है वो हम दोनों ने मिलके क्रिएट किया है कि हम सब कुछ जो है सीमांचल के लोगों को एक छत के नीचे प्रोवाइड कर सके और वो इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। सो कोशिश यही रहेगी, बाकी देखते हैं।